मेंबर्स, मार्केट कल कैसा रह सकता है, एक्सपायरी कैसी रह सकती है, क्या एक्सपायरी में बड़ी मूव्स आ सकती है। देखो बहुत वीडियो इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि कल का मूव शायद मार्केट का ट्रेंड डिसाइड कर सकता है। ठीक है, तो अंत तक देखेगा। कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स आए वो भी डिस्कस करेंगे, आपकी क्वेरीज हैं वो भी कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो पहले पहले इंपॉर्टेंट बात समझो, मैंने आज बता दिया था कि मार्केट साइडवेज है। ठीक है, आप हेजिंग वेजिंग को अगर फोकस करते तो भी शायद आपको बेनिफिट मिल सकता था। ठीक है, और मैं बार बार एक ही चीज आपको बता रहा हूँ कि मैं जो हेजिंग करता हूँ, ठीक है, आपको शेयर इसकी वजह से करता हूँ, मैं आपको जलाना नहीं चाहता। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कि बेनिफिट्स होते हैं अगर आप सीखते हैं तो। ठीक है, और ये सभी के सभी शॉर्ट ट्रायंगल है। ओके, सो जो लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए काफी बेनिफिट्स होते हैं, उनको मैं सिखाने की कोशिश करता हूं। और ये बात याद रखिए, हर कंपनी में अप्लाई नहीं होता। ठीक है, ज्यादातर आप ये समझो कि निफ्टी 50 की कंपनीज में अप्लाई होता है। ठीक है, आप बैक टेस्टेड करो, मैंने वीडियोस बनाए हैं। काफी लोग मुझे ये बोले थे कि सर आपने जो हेजिंग के वीडियोस बनाए थे वो कहाँ पे है। तो नई चैनल में स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट, ठीक है, मेरी जो दूसरी चैनल है वहां पे वो वीडियो है, आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सर्च करना माई स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए पॉइंट पे आते हैं। अब देखो नेस्डेक लाइफ हाई पे ट्रेड करा है। ठीक है, वहां का आईटी इंडेक्स, डाउ जोन्स अगर आप देखोगे वो भी ऑलमोस्ट लाइफ हाई पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, हमारा मार्केट नीचे जा रहा है, बस एक ही रीजन है, वो है ट्रम्प की वजह से, वरना हमारा मार्केट वापस नया हाई पे चला जाता। ठीक है, तो पैनिक नहीं करना है। ठीक है, छोटे मोटे फॉल्स आते रहेंगे, पहले भी मैं आपको समझा चुका हूं। मार्केट अगर गया तो ज्यादा से ज्यादा 24,000 आएगा, लेकिन लोग हमेशा पैनिक करते कि सर मार्केट अब 20,000 आएगा, 21,000 आएगा, फलाना फलाना। ठीक है, पैनिक सिंपल वर्ड में नहीं करना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कितना गिरने वाला है। रही बात गिफ्ट निफ्टी की, देखो यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी कहां पे है, 33 पॉइंट्स का गैप अप है। ओके, अब देखो फ्राइडे को तो छुट्टी है। ठीक है, 15वीं अगस्त। पॉइंट क्या आ जाता है, कल ही बड़ी मूव एक्सपेक्टेड हो सकती है, वैसे भी एक्सपायरी है। तो आप ये समझो कि कल पहले देखो कि मार्केट कहां ओपन होता है। ठीक है, मार्केट थोड़ा स्ट्रेच होने की कोशिश तो कर ही रहा है। ठीक है, अगर आप फोकस करोगे तो मार्केट थोड़ा स्ट्रेच हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सी ये वाला देखो देखो। ठीक है, ये ओके, और पैटर्न तो बन रही है डब्ल्यू पैटर्न, यानी कि एक ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो अगर हुआ तो 24,800 कल के कल ही आ जाएगा, अगर होना होगा तो। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि होगा। ठीक है, चांसेस है। ओके, बिकॉज चांसेस हो, देखो चांसेस का रीजन क्या है, डाउ जोन्स एंड नेस्डेक लेफ्ट पे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ उतना समझो कि कल मोमेंटम कैसी आएगी वो आपको क्लियर पता है कब चलेगा। 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद जो भी स्पाइक आएगा, ठीक है, ट्रेंडिंग वाला, ठीक है, वो शायद एक ट्रेंड डिसाइड कर सकता है। हो सकता है 12 बजे से पहले मार्केट डीलो को भी ब्रेक करे। ठीक है, यानी कि आपको लगता है कि 12 बजे से अगर फॉल करेगा तो 12 बजे के बाद हो सकता है लाइफ हाई को टेस्ट करे, और वाइसा वर्सा। ठीक है, तो 12 बजे के पहले जो ट्रेंड होगा वो रिवर्स हो सकता है, बस उतना ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो अगर आपको क्लियर डायरेक्शन देखना है तो 12 बजे के बाद देखना, सेफ्टी के लिए, जस्ट फॉर द सेफ्टी। ओके, चलिए, तो ये बात याद रखिएगा। एंड अगर भगवान न करे लेवल टूट गया 24,400 का, तो फिर वापस 24,000 मार्केट टेस्ट करने की कोशिश करेगा। बट देखते कल क्या होता है, दिखते हैं हमें, क्लियर आपको 12 बजे के बाद पता चल जाएगा। चलिए, एफ की सेलिंग है, यानी कि मार्केट हमारा एफ नेगेटिव है टोटली। नेस्डेक लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है क्योंकि माना जा रहा है कि रेट कट होंगे। अब देखो इंडिया में रेट कट हो चुके हैं, इसकी वजह से लाइफ हाई से गिरा है। ठीक है, आप देखोगे डाउ जोन्स में, नेस्डेक में रेट कट होंगे, इसकी वजह से जा रहा है, यानी कि अगर रेट कट हो जाते हैं तो वो भी गिरेगा। ठीक है, ये सिंपल गणित है, सिंपल मैथ्स है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए इन्फोसिस, अब देखो ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, अब आई ईआई की दौड़ में जा रहे हैं, सभी कंपनीज ईआई की दौड़ में जा रहे हैं। और जितनी भी कंपनीज है, मान लो कि भाई इन्फोसिस है, मतलब बोलते हैं ना कि नए नए पब्लिक को ज्यादा चांस देता है, नए स्टूडेंट्स को ज्यादा चांस देता है। ठीक है, तो वो लोग तो ईआई पे काम नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से क्या करते हैं, कंपनी को एक्वायर कर लेते हैं, ईआई बेस्ड कंपनी को एक्वायर कर लेते हैं। तो ये चीजें काफी पॉजिटिव है। अब मेरा हेजिंग तो पोजीशन है। ठीक है, मेरी हेजिंग की पोजीशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर क्या इसकी वजह से आप हेजिंग की पोजीशन रिमूव कर देंगे। आंसर इज नो। ठीक है, मैं रिमूव तभी करूंगा अगर मुझे लगता है तो। ठीक है, मुझे अगर लगता है कि भाई ये रिमूव करने के लायक है तो ही करूंगा। और आप पूछे सर इसमें से कोई पोजीशन रिमूव करने का सोच रहे हैं आप, तो मैं सोच रहा हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर, लेकिन अगर ये सस्टेन नहीं करेगा तो। बाकी मुझे लगता है कि मंथ एंड तक रिलायंस में कोई इश्यूज नहीं आने वाले, एज पर माई व्यू। ठीक है, नॉट श्योर बट एज पर माई व्यू। एक्सिस बैंक में चांसेस है मंथ एंड तक प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड टीसीएस में शायद मंथ एंड तक प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बाकी तो देखेंगे क्या होता है। बजाज फिनसर्व में थोड़ी सी वॉलिटिलिटी दिखाई देती है, बट देखते हैं क्या होता है। ओके, चलिए, तो ये बात हो गई। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स वर्स्ट
एवर नंबर्स। देखो टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स को मैं तब से जान रहा हूँ जब से ये 550-600 पे भी था, ठीक है। कंपनी लगातार अपनी इज्जत जा रही है, ऐसा लग रहा है कि वैल्यूएशंस खराब हो रही है इसकी, ठीक है। आप देखोगे एक टाइम पे डेट जीरो था, ठीक है। आज के टाइम पे 43 करोड़ का डेट है, ठीक है, बोरोइंग के अंदर। एंड रिजर्व्स भी कम हो रहे हैं, कंपनी ने लॉसेस लगातार किए हैं, आप देखोगे लगातार लॉसेस है, ठीक है। और ये चीज़ें गलत हो रही है कंपनी के साथ, ऐसा लग रहा है कंपनी की हालत ही बिगड़ रही है, खस्ता हो रही है कंपनी की हालत, ठीक है, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो बहुत ही कॉशियस रहेगा क्योंकि जिस तरह से जा रहा है पता नहीं कहाँ पे जाके रुकेगा, कंपनी लॉस मेकिंग हो चुकी है, ठीक है। कॉस्मोफर्स नंबर्स बहुत अच्छे हैं। कॉस्मोफर्स और बहुत कम कंपनी है जिसके अच्छे नंबर्स आ रहे हैं रिलेटेड टू, आप ये समझो कि पैकेजिंग कंपनी से, ठीक है, लाइक पॉलीप्लेक्स। तो पॉलीप्लेक्स को भी टक्कर मतलब दे सकते हैं, दे चुका है कॉस्मोफर्स। तो नंबर्स तो बहुत तोड़फोड़ है, ग्रोथ है अच्छा, ठीक है। कॉस्मोफर्स की अगर बात करें यहाँ पे कि चार्ट्स में क्या आ रहा है, देखते हैं यहाँ पे कॉस्मोफर्स्ट चार्ट्स क्या बता रहे, चार्ट्स जस्ट अ सेकेंड। एक टाइम पे क्या चल रहा है, ओके। एक टाइम पे 1400 तक गया जरूर था, लेकिन अब ये एक रेजिस्टेंस पे है जो ब्रेक कर चुका है, वो है 1000 का। अब अगला है 1400 पे, तो देखते हैं, चांसेस तो है जाना चाहिए, ठीक है। बट देखो रिकमेंडेशन नहीं है, बट हाँ नंबर्स अच्छे हैं, कंपनी काफी अच्छा ग्रो कर रही है। सो शॉर्ट एंड सिंपल में नंबर्स काफी अच्छे हैं, ठीक है। ओके, इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे फियाम इंडस्ट्रीज, ये कंपनी भी मुझे काफी पसंद है, काफी अच्छी ग्रो करी है। नंबर्स भी आप देखोगे ईयर टू ईयर काफी तगड़ा ग्रोथ है। मैं क्रॉस चेक ही कर रहा था फियाम इंडस्ट्रीज को, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। फियाम इंडस्ट्रीज 5000 करोड़ की मार्केट कैप है। हालांकि मैं छोटी कंपनी को ज्यादा रडार पे नहीं रखता, लेकिन ये कंपनी के मैंने वेक ट्रेसिंग की है। सो इतनी भी प्रॉब्लमेटिक कंपनी नहीं है, ग्रोथ अच्छा है। आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफी अच्छा ग्रोथ आता हुआ दिखाई दिया। फाइनल प्रॉफिट में थोड़ा कम है क्वार्टर टू क्वार्टर, बट एज पर माई व्यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही देखना चाहिए। सेल्स में इंप्रूवमेंट है, यहाँ पे लाइफ हाई सेल्स पे है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में नंबर्स बहुत तोड़फोड़ है, फॉर मी बहुत बहुत अच्छे नंबर्स है, ठीक है। तो बंदे में दम है, ठीक है। मैं देखता हूँ, देखो फॉलिंग मार्केट में मैं क्या करता हूँ, मैं कंपनी को रडार पे रखता हूँ जिसके नंबर्स अच्छे आते हैं, क्योंकि जैसे ही मार्केट रिकवर करेगा सबसे पहले अच्छी कंपनी से ही रिकवर करेगी, ठीक है। जुबिलेंट फूडवर्क्स नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन कंपनी की वैल्यूएशंस बहुत आई है। आप अगर जुबिलेंट फूडवर्क्स को नंबर्स देखें तो मुझे लगता है कि कल ये अगला कैंडिडेट बन सकता है, ठीक है। लाइक आज अपोलो भागा था ना, अपोलो हॉस्पिटल, वैसा ही कल का ये कैंडिडेट बन सकता है, क्योंकि इनका जो प्रॉफिट है अब तक का बेस्ट प्रॉफिट आया है, 438 ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। एंड इनका सेल्स भी काफी अच्छे इंप्रूवमेंट है जुबिलेंट फूडवर्क्स का, ठीक है। बट क्या है कि इसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी स्ट्रेच हो चुकी है, यहाँ पे 160 पी पे ट्रेड करता है। तो होगा कि थोड़ा पूल मतलब मोमेंटम तो करेगा, ठीक है, ओके। बट कितना करेगा वो कहना मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेच वैल्यूएशंस पे हो चुका है ये, ठीक है। लोगों ने कितना मतलब बहुत, आप देखो यहाँ पे कितना भाग चुका है ये इसका बुल रन था। बुल रन जैसे ही खत्म हो, यहाँ पे आप देखोगे क्रॉस ओवर हुआ, उसके बाद तो इसकी हालत ही टाइट हो गई। इसके बाद ये पूरा रेंज में है, 400 से लेके 900 एक तगड़े रेंज में है, ओके। सो वो ध्यान में रखिएगा। एंड विशाल मेगामार्ट लास्ट नॉट द लीस्ट, नंबर्स बहुत अच्छे हैं, मुझे तो नंबर्स बहुत पसंद है। एंड देखो ये एक ऐसी कंपनी है विशाल मेगामार्ट जो सोशल मीडिया में काफी चर्चे में है, और उसी की वजह से आप बोल सकते हैं कि कंपनी का सेल्स इंप्रूवमेंट हो रहा है। आप देखोगे एक टाइम पे कंपनी ने जो सेल की थी दिसंबर क्वार्टर में, अब वो जून क्वार्टर में करना स्टार्ट कर चुका है। इनका जून क्वार्टर जनरली थोड़ा सा वॉलेटाइल होता है, मार्च टू जून क्वार्टर वॉलेटाइल होता है, पर आप देखोगे काफी अच्छे इंप्रूवमेंट है, लाइव अच्छे नंबर्स भी आ रहे हैं। तो फॉर मी बहुत अच्छे नंबर्स हैं विशाल मेगा मार्ट के। आप ये समझो ये टर्न अराउंड हो सकती है, ठीक है, मतलब तगड़ी कंपनी है, बहुत तगड़े फाइनेंशियल्स इंप्रूवमेंट आ रहे हैं। तो चांसेस बहुत कम है कि भाई इसमें कोई पैनिक होगा, ठीक है, आने वाले टाइम में भी, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया में अवेलेबल है, ठीक है, काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव है। एक टाइम पे रिलैक्सो कंपनी थी जो इनकी ब्रांड्स और काफ़ी मार्केटिंग अच्छी हो रही थी, उसी टाइप का अभी ऐसा हो रहा है विशाल मेगा मार्ट में। तो नंबर्स तो अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छा है, देखते हैं कि मोमेंटम कैसी आती है। चले, तो ज़्यादातर मैं डिस्कस कर चुका हूँ, फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना चाहूँगा। सबसे पहली क्वेरी है एशियन पेंट्स की। सर अमित जी 2500 पे हैं, थर्ड टाइम क्या सस्टेन करेगा? देखो पहला पहला बात ये समझो कि एशियन पेंट्स कंपनी, ठीक है, लार्ज कैप है डेफिनेटली, ठीक है। तो पॉइंट क्या आता है, बहुत स्लो मोमेंटम करती है। आप ऐसा मत समझो कि सर क्या ये सस्टेन करके थर्ड टाइम है, कि मुझे किसी व्यूअर ने ऐसे ही किया था। वो लोग ने क्या किया था कि थर्ड टाइम अटेम्प्ट था, तो उन्होंने कॉल ऑप्शन को ट्राई कर लिया था, फंस गए,
ठीक है, ऐसा मत करो यार, सीरियस नोट पे, ठीक है। आप ये सब जो थर्ड टाइम अटेम्प्ट है तो हो सकता है जाए, ये चांसेस है, क्योंकि काफ़ी पिट चुका है। अगर मैं इसका आरए से देखूँ यहाँ पे सी, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बुकमार्क मेरे इंडिकेटर्स करके रखे हैं। कहाँ पे गया ये वाला, ओके। सो अगर बात करें जाए तो मंथली चार्ट पे काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है, तो पुलबैक्स तो प्योरली दिखाई दे सकते हैं एशियन पेंट्स में, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ तक जाता है, बट हाँ चांसेस है कि पुलबैक आ सकता है। ओके, केपी एनर्जी बटन पे क्या होगा सर जी? केपी एनर्जी, देखो केपी एनर्जी काफी तगड़ा फॉल कर चुका है फ्रॉम द टॉप से, ठीक है। अब ये क्या है, ये सेम बिहेवियर लाइक कार्ट्रेड, लाइक आप देखोगे उसके बाद जो फॉल हुआ था काफी, ये अभी क्या है कि वॉलेटाइल रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर तगड़ा फॉल हुआ है तो इतना जल्दी रिकवर नहीं करेगा। मैंने अभी आज का जो वीडियो बनाया था, पहला वीडियो, उसमें यही समझा था, जो भी कंपनी फॉल करती है वो पहले टाइम स्पेंड करती है, ठीक है। तो 2 3 4 5 महीने तो ये आराम से ले लेगा टाइम। तो अभी इसमें इसमें कोई बटन ही नहीं है, आप समझो, रहने दो, टाइम पास करने दो उसको, ठीक है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट आईपीओ, सर क्या लिस्टिंग पे निकल जाए? पहले तो ये समझो सर, क्या लिस्टिंग इन दे सकता है जेएसडब्ल्यू सीमेंट आईपीओ? 3.5% तो बता रहा है, ठीक है। आप भाई बहुत ही कॉशियस, देखो मैं परफेक्टली तो नहीं बोल सकता, मान लो मैं बोलूँ यस और बाद में 6% 10% चला जाए, मुझे गाली दो, ठीक है। बट आप सोचो कि इसकी इसका गेन, लिस्टिंग इन तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। 3.5% दिखाई दे रहा है। और अगर ये जाता भी है, जेएसडब्ल्यू सीमेंट लिस्टिंग पे थोड़ा बहुत ऊपर जाता भी है, तो भी एक रिस्की बन जाते हैं। कंपनी ने अभी देखो 2025 में लॉस किया था, कंपनी का प्रॉफिट डाउनग्रेड में जा रहा है, ठीक है। आपको क्यों पॉजिटिव लगता है मुझे पता नहीं, ठीक है, प्रॉफिट डाउनग्रेड में जा रहा है। प्लस ये सीमेंट कंपनी है, सीमेंट कंपनीज की हालत ही बेकार है, ठीक है। तो आपको पता नहीं है क्यों देखना है, ओके। सो बहुत ही केयरफुल है ना, डेट टू इक्विटी रेशियो भी काफी हाई है, एंड अर्निंग पर शेयर भी काफी लो है। तो फॉर मी इट्स टोटली पैनिक वाला सिचुएशन है। अब आई थिंक शायद आप गलत ट्राई कर रहे हैं। ओके, विशाल मेगामेट में सर आंसर कर चुका हूँ, ठीक है। फॉर मी इट्स टोटली पॉजिटिव। एक सर ने क्वेश्चन किया था, सर मोतीलाल ने नेचुरल बायोकॉइन में एंट्री क्यों की? ये कोई सेंस बनता नहीं है, ठीक है। अब देखो, म्यूचुअल फंड वाले जनरली छोटी मार्केट कैप के कंपनी देखते नहीं है, और ये तो माइक्रो कैप है, माइक्रो से भी माइक्रो है, ठीक है। माइक्रो भी नहीं बोल सकते, माइक्रो का भी बाप है, उतना माइक्रो है। तो देखो, ये तो आप शायद ये गलतफहमी हुई होगी आपको, ठीक है, क्योंकि 22 करोड़ की मार्केट कैप कुछ भी नहीं बनती, ठीक है। ये प्योरली मैनिपुलेटेड ऐसी होती है कंपनीज, उसको देखना बेवकूफ़ी है, ठीक है। कंपनी की कोई बैलेंस शीट है ही नहीं। तो आपने शायद देखा होगा, गलत होगा दिखा होगा, क्योंकि देखो म्यूचुअल फंड में हमेशा एथिक्स होते हैं, ठीक है। वो कोई भी ऐसी वैसी कंपनी उसमें ट्राई भी नहीं करते, ठीक है। उनके एथिक्स होते हैं, और कुछ रूल्स भी होते हैं, ठीक है। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के भी रूल्स होते हैं, बहुत सारे पेजेस आते हैं, वो ऐसी कचरा कंपनी में नहीं ट्राई करते। तो अगर आपने देखा होगा तो डेफिनेटली कुछ गलत देखा होगा, वो उतना मैं जानता हूँ। बाकी आप एक बार मुझे लगता है ऐसा, आप ऐसा तो मुझे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट के साथ। बाकी चांसेस तो है कि आपने शायद गलत ही देखा होगा। चलिए, लास्ट नॉट लीस्ट, मैनकाइंड फार्मा, थैंक यू सो मच। देखो हेल्थ रिकवर हो रही है थोड़ी बहुत, इसकी वजह से मैं टाइम दे पा रहा हूँ, ठीक है। फैमिली सपोर्ट कभी कभी मिल जाता है, सो ठीक है। लास्ट क्वेरी, देखो दोनों क्वेरी नहीं ले पाऊंगा, अनबॉक्स हैप्पीनेस की सर लास्ट क्वेरी ले पाऊंगा। आप देखो ये समझो कि मैनकाइंड फार्मा के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए थे, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एक बार चेक करना चाहूँगा, सी यहाँ पे आया, ठीक है, मैनकाइंड फार्मा, ओके। देखो यहाँ पे सी नंबर्स काफ़ी अच्छे थे, ओके, ग्रोथ अच्छी थी। लेकिन क्या है कि ये भी स्ट्रेच हो चुका है वैल्यूएशंस में, पहले भी आपको मैं समझा चुका था, ठीक है। सो मैनकाइंड फार्मा की अगर बात करें जाए, यहाँ पे ये जो पिटाई की थी, यहाँ पे सी ये जो तगड़ी पिटाई की थी, ये एक रेंज ब्रेक कर चुका है, ठीक है। ये जो एक ट्रेंडिंग रेंज थी वो एक ब्रेक कर चुका है। तो देखते हैं यहाँ पे, अगर 2600 के ऊपर जाता है तो उसके बाद सोचेंगे, ठीक है। तो कंपनी अच्छी है, इसको इसको टॉप पे देखना थोड़ा सा बेवकूफ़ी हो जाती है, आप समझो, ओके। सो टॉप बॉटम पे देखो बेटर है। एंड देखो ऐसे मार्केट में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ मुझे कौन से सेक्टर पसंद है। मैं तो स्टार्टअप कंपनीज को ही रडार पे रखता हूँ अभी के लिए तो, ठीक है। मुझे स्टार्टअप सेक्टर्स बहुत पसंद आते हैं। आईटी है, आईटी अच्छा है, बट आईटी में क्या है कि कब कब रिकवर करेगा पता नहीं, ठीक है। वो भी बॉटम आउट है, बट कितने टाइम लेगा, मे बी 10 महीने, मे बी 12 महीने, मे बी 1.5 साल, ठीक है। बट हाँ, बॉटम आउट है, ठीक है। तो मैं ऐसा सेक्टर देखता हूँ जो अच्छा पॉजिटिव रहे ऐसे मार्केट में भी, ठीक है। बस उतना। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। स्टिल कोई डाउट रहे तो कमेंट कीजिएगा। फ्री टेलीग्राम में नहीं है, जाके
ज्वाइन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स में रखता रहता हूँ, आप जाके ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर कम्युनिटी में आना है, अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।